ओके लेट्स गो। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर बताना है हमें कि कौन सा नंबर बड़ा है व्हेनेवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पर हमें दो दिए हुए हैं, 4 की रेज टू की पावर 3 और 3 रेज टू की पावर 4। 4 रेज टू की पावर 3 का मतलब है 4 को हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बेटा, 3 टाइम। तो हम इसे लिखेंगे 4 रेज टू की पावर 3 और 4 को हम यहाँ 3 लिखा है इसीलिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब देखो 4 4 जा कितना होता है 16 और 16 4 जा कितना होता है 64। तो आंसर आया 64। अब इसको देख लेते हैं, 3 की पावर 4 मीन्स 3 को हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, 3 2 3 और 4। अब 3 3 जा 9। अब हमें अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि मैम कैसे करें हम, तो हम क्या करेंगे, दो दो को करेंगे, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 81। तो देखो 81 बड़ा है 64 से, तो इट मीन कि 3 की पावर 4 जो है वो ग्रेटर है 4 की पावर 3 से। तो ये आ गया इसका आंसर। समझ आया आपको? इसका एक पार्ट और हम करेंगे, अभी बी पार्ट करते हैं। देखो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में बोल रहा है ये आपको 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5। तो देखो 5 की पावर 3 का मतलब है कि हमें 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, बोलना है, बैठना नहीं है, बोलो बोलो। 5 की पावर 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स करेंगे बेटा, अब 5 5 सा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो 125। सही है। ऐसे ही 3 की पावर 5, तो हमें 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 5। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 सा 9, 3 3 सा 9 और 9 3 सा कितना होता है 27। अब हमें 27 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे चुपचाप से ना रफ वर्क में कर लें। अब बताओ यहाँ पे हमें 9 से 27 को करना है, इसे करके आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। अब बताओ क्या आंसर आएगा, सब कुछ मैं ही बताऊंगी, जल्दी बताओ आंसर और यहाँ पे बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ जी, तो कितना आएगा आंसर आपका, इसे मल्टीप्लाई करके आता है 243। होप सो मुझे 9 का टेबल नहीं बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो 243 जो है वो बड़ा है किससे, 125 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू की पावर 5 ग्रेटर देन 5 रेज टू की पावर 3। आप चलें नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। अब 2 की पावर 8 जो है उसका मतलब है कि हमें 2 को कितने टाइम्स लिखना है, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स लिखना है, तो हम 4 टाइम्स ऊपर लिख देते हैं और 4 टाइम इसके नीचे लिख देते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहे। और कॉपी में भी आंसर बिल्कुल ऐसे ही नोट करने हैं, स्टेप बाय स्टेप, पेज नहीं बचाने हैं, बिल्कुल नहीं बचाने हैं आपको पेज। रितिका पेज नहीं बचाने हैं कि उसी में लिख दो, नैन्सी पेज नहीं बचाने हैं आपको, प्रॉपर ऐसे ही लिखना है। अब देखो इन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। 16 को अब हमें किससे करना है, 16 से। आंसर आएगा इसका 256। बट मेरी बात नहीं माननी है, बिल्कुल नहीं माननी है, यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई करके आंसर देखना है, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। अब ये तो आ गया 256। 8 की पावर 2, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 है 8 8 जा 64। तो अब हमें क्या करना है, कौन बड़ा है बताओ, 256 ग्रेटर है 64 से, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8 जो है वो बड़ा है 8 की पावर 2 से। अच्छा आप लोगों ने अभी 3 पार्ट किए हैं इसके, राइट। 3 पार्ट में आपने देखा है एक चीज़ कॉमन है, जो छोटी डिजिट है वो हमेशा बड़ी होती है। 3 की पावर 5 जो है वो 5 मतलब कि जिसका बेस छोटा है लेकिन पावर बड़ी है, तो इट मीन्स वो क्या है, ग्रेटर। ये लॉजिक है, कोई ट्रिक नहीं है। आपको ये देखना है कि क्या ये सच में ट्रिक है, ये काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 8 जो है वो बड़ा है यहाँ से, अगर मतलब बेस बड़ा है, छोटा है लेकिन पावर बड़ी है, तो पावर का ही सारा खेल है। अच्छा पावर का ही खेल है दुनिया में भी, बिना पावर का कुछ नहीं है।
लेट्स गो, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100। अब देखो 100 की पावर 2 तो क्लियरली 100 को कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है ना। सो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। 100 को 100 से किया तो कितना है 10। आपको पता है 1 से 1 को किया 1 और 2 0 यहाँ 2 0 तो 4 की पावर सिंपल। और मैम 2 की पावर 100 मतलब 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हाँ 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 100 टाइम्स करना है। कैसे करना है, पहले मैं लिखती हूँ 2 की पावर 10, मतलब 2 को पहले 10 टाइम्स करते हैं। मतलब मैंने 5 टाइम्स ऊपर लिया और 5 टाइम्स मैंने नीचे लिया इसको। अब देखो कितना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, मतलब 32। और इसको भी सेम करेंगे 32 मल्टीप्लाई 32। मेहनत करो थोड़ी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आएगा। इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 1024। आप लोग वीडियो पॉज कर दिया करो कैलकुलेट करते टाइम, ये नहीं कि मैंने आंसर लिख दिया तो लिख दिया, फटाफट से नोट कर लिया है। अब दिया 1024 लिखा हमने। अब ये सोचो 2 की पावर 10 अगर मैं कर रही हूँ तो 1024 आ रहा है। यही मुझे 2 की पावर 100 करना है, 100 टाइम्स करना है। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसे 10 टाइम्स और मल्टीप्लाई करूँगी। 1024 ऐसे सो ऑन 10 बार मुझे ये करना होगा, है ना। अगर मैं सिर्फ एक बार भी करूँगी तो वो भी 10,000 से ज़्यादा बैठेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 100 बड़ा होगा 100 की पावर 2 से। समझ गए क्या किया मैंने, समझ आया। अब आप ये देखो, जो हमारा लॉजिक चल रहा था ना पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो छोटा है जिसका लेकिन पावर बड़ी है तो वही वाली पावर जो है जीत रही है। तो मतलब हमारा लॉजिक जो वो वाला था काम कर रहा है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, 2 की पावर 10 बहुत इजी है ना, अभी अभी निकाला है आपने। 5 टाइम्स 2 लिखेंगे ऊपर और 5 टाइम्स 2 लिखेंगे नीचे, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो आएगी 1024। कैसे आएगी ये कैलकुलेशन अभी मैंने यहाँ पर सिखाई, ठीक है। और 10 की पावर 2 भी हम अभी कर लेते हैं। 10 की पावर 2 तो इजी है, 10 मल्टीप्लाई है 100। तो देखो बड़ा कौन सा, साफ पता चल रहा है कि बड़ा क्या है 2 की पावर 10। पावर याद है, पावर का खेल सही मतलब लॉजिक है हमारा। अगर आपको टाइम ना मिले या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप ये लॉजिक ट्राई कर सकते हैं। हमेशा जिसकी पावर बड़ी होगी वो ही बड़ा होगा, सही है। चलो ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मैम हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 में किया था हमने। और प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे कैसे आएगी देखो। सबसे पहले तो जो एलसीएम मैंने बताया कि आपको एलसीएम बहुत काम आता है। एलसीएम निकालना है आपको 648। सबसे पहले कैसे चलते हैं, छोटे डिजिट से। तो छोटे डिजिट से चलेंगे और यहाँ पर यूनिट प्लेस पे मैंने बताया था 2 के टेबल में अगर आ रहा है तो मतलब 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये होगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब यहाँ देखो लास्ट नंबर जो ये है ये भी 2 के टेबल में आता है 4, तो 2 से ही करेंगे हम इसको। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। मैम अब तो नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, तो अब हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। 3 के टेबल में 9 एंड 3 के टेबल में 3 के टेबल में 1। तो अब हमें क्या निकालना, हमने ये इसके फैक्टर्स। क्वेश्चन 2 में जब हमने किया था तो एक ही डिजिट यूज हो रहा था, 2 यूज हो रहा था या 7 यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट का यूज हो रहा है, 2 का भी और 3 का भी। अब देखो 2 हमारे पास कितने हैं 3 और 3 कितने हैं 4। यहाँ लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं 648, 2 कितने टाइम्स लिखेंगे बेटा 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स लिखेंगे 4 टाइम्स। और हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू की पावर
ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। दैट्स अब हमें इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 405। पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं ये वाला पार्ट समझाती हूँ। नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखो, अब ये यहाँ पे 5 है, 5 तो टू के टेबल में नहीं आता है, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 1 सा 3, 3 3 सा 9 और 3 5 सा 15। अब 3 4 सा 12 और 3 5 सा 15। 3 1 सा 3 और 3 5 सा 15। 3 5 सा 15 और 5 बन जाए 5। तो हमारे फैक्टर्स क्या निकले 405 के? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे बेस जो दो है वो कौन से? एक तो 3 और एक 5। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया आपका आंसर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, मैंने नेक्स्ट थर्ड पार्ट लिखा है 540। इसके फैक्टर्स मैंने निकाल दिए हैं। 2 से डिवाइड होगा बिकॉज 0 है। अगेन 2 से 270, 3 से 135। आप ये डिवाइड कर करके चेक करेंगे। फिर मैंने इनके फैक्टर्स लिखे हैं नीचे। अब यहाँ पे 2 टाइम्स आया तो 2 रेज टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू की पावर 2, ये आंसर है। यहाँ पर 2 रेज टू की पावर 4, 3 रेज टू की पावर 2 और 5 रेज टू की पावर, ये आंसर है। अच्छा, मैंने ना इस क्वेश्चन में कुछ गलत किया, मैं खुद बोल रही हूँ, मैंने इस क्वेश्चन में कुछ गलत किया। वो आपको ढूंढना है और मुझे कमेंट करके बताना है मैंने क्या गलत किया। और मुझे सबके आंसर्स चाहिए कि क्या गलत किया है मैंने इसमें। जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी तब आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या गलत किया था। अब ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को देखो, इसमें कुछ गलती है और वो कैलकुलेशन की गलती है। आपको कमेंट करना है मुझे कि क्या गलत किया है, मैं भी देखूँगा आप कितने ध्यान से पढ़ रहे। चलो शुरू हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसके अंदर, सिंपल मतलब कि कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पे लिखा है 2, इसकी कोई भी पावर नहीं है, 2 लिख देंगे। 10 रेज टू की पावर 3, तो 10 को कितने टाइम्स लिखना है हमें? 3 टाइम्स लिखना है। अब 2 हम एज इट इज लिख देते हैं पहले और 10 को सॉल्व करते हैं। 10 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 100 मल्टीप्लाई 10। अब 100 को 10 से करेंगे बेटा तो कितना आएगा? 1000। तो कितना आ गया? 2000। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट बी पार्ट देख लेते हैं। 7 की पावर 2, तो 7 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी 2 टाइम्स। 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। 49 और 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको। वीडियो पॉज करो और कैलकुलेट करो। मुझे आंसर पता है, इसका मतलब ये नहीं आपको भी पता होना चाहिए। इसके सारे पार्ट बाकी के आप खुद करेंगे। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको वही क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। ठीक है, मैं